नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर स्टार्ट एक हुई जो है उसे आप बनाए रखेंगे। और शुरू करते हैं हम आज की क्लास। लेकिन पहले कल का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कल का रिवीजन, और रिवीजन का मतलब है वो थोड़ा फास्ट चलेगा, क्योंकि कल पढ़ लिया ना वो। तो कभी आप कहोगे जी रिवीजन भी धीरे स्लो कराओ, फिर तो आपको कल की ही क्लास लेनी पड़ेगी। तो देखो, यूएनओ को सीधे सवाल जो आते हैं उस तरह से रिवीजन में करवाऊंगा कि यूएनओ को नाम किसने दिया, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया। पहले विश्व युद्ध की अवधि पूछी जाए तो 1914 से लेकर 18 बता देना। दूसरे की पूछी जाए तो 1939 से लेकर 45 बता देना। 1939 से लेकर 45। अगर आपसे पूछे कि पहले विश्व युद्ध के बाद कौन से संगठन की स्थापना हुई, तो राष्ट्र संघ बता देना। और राष्ट्र संघ का मतलब लीग ऑफ नेशंस बता देना। क्या बताना है? लीग ऑफ नेशंस मेरे भाई। और इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई। कब हुई राष्ट्र संघ की स्थापना पूछे तो आप बता देना 10 जनवरी 1920। इसका हेडक्वार्टर पूछे तो जिनेवा बता देना। कल का रिवीजन पहले कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। क्योंकि 24 अक्टूबर को स्थापना है तो उसी दिन हम स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसके संस्थापक सदस्य पूछता है हमेशा कि कितने संस्थापक सदस्य हैं, तो ये बता देना मेरे भाई, जिसे हम 51 बोलते हैं। 51वें का नंबर भी पूछा जाता है तो आप वो पोलैंड बता देना। और संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान सदस्य आप 193 बता देना। क्या? 193। 193 का मतलब है दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क बता देना। न्यूयॉर्क। जमीन किसने दी? रॉकफेलर ने दान में दी, ये बता देना। मुख्यालय बनके कब तैयार हुआ? तो जब यूएन बना उसके 7 साल के अंदर बनके तैयार हुआ, यानी कि 1952 में बनके तैयार हुआ। फिर राष्ट्र ध्वज की इसकी संयुक्त राष्ट्र के ध्वज की पृष्ठभूमि पूछे तो नीली बता देना। इस पे किसका चित्र है? तो वर्ल्ड का मानचित्र है, यानी वर्ल्ड का मैप है, ये बता देना। ये किन पत्तियों से घिरा हुआ है? तो जैतून की 2 पत्तियों से घिरा हुआ है। 2 पत्तियों से घिरा हुआ है मेरे भाई, ये बता देना बेटा। ठीक है, चलिए। इसकी भाषाएं पूछे तो अंग्रेजी और फ्रेंच बता देना। टोटल भाषाएं पूछे तो 6 बता देना। और टोटल 6 कौन कौन सी हैं? चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश, ये 4 हैं। और 2 में काम भी होता है। 2 में काम भी होता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए चलिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कुल अध्याय 19 अध्याय हैं। कुल अनुच्छेद 111 हैं। ये सवाल यहां से बहुत ज्यादा नहीं बना है, तो आपकी मर्जी है। 50 ने पहले हस्ताक्षर किए और उनमें भारत भी शामिल है। तो क्या भारत फाउंडिंग मेंबर है? तो हाँ बता देना कि हाँ फाउंडिंग मेंबर है। चलिए, इसके अंग पूछे तो 6 बता देना। 6 के नाम आपको पता होना चाहिए। महासभा पहला नाम होगा, सुरक्षा परिषद दूसरा नाम होगा, आर्थिक और सामाजिक, एक इसी क्रम में नहीं, कैसे भी लिख लो इनको। ऐसा नहीं है कि पहले नंबर पे यही आना चाहिए, पर 6 ही होंगे। सुरक्षा परिषद, महासभा, आर्थिक और सामाजिक परिषद या सामाजिक और आर्थिक परिषद मेरे भाई। प्रन्यास परिषद, जिसको हम न्यासिता परिषद भी कह देते हैं, सचिवालय भी है। और एक और जो इसमें है वो कौन सा है मेरे भाई बताओ? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कि कहां पर? इसी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है। इसी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है। इसने कब से काम बंद किया था? तो ये बता देना भाई, 1994 से। कौन से अंग ने? प्रन्यास परिषद ने। एक अंग अब काम नहीं करता, 5 अंग काम करते हैं, एक अंग काम नहीं करता। तो 1994 से मेरे भाई। ठीक है, चलिए। इसका अलग से पूछेगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर तो हेग नीदरलैंड में बता देना। ठीक है, पूछेगा विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? तो महासभा बता देना। महासभा में प्रत्येक देश कितने प्रतिनिधि भेज सकता है? तो 5 बता देना। पर महासभा में वोट डाली जाएगी तो एक ही मानी जाएगी, एक देश की। और भाई इसकी बैठक पूछे तो हर साल बता देना, और सितंबर के महीने से स्टार्ट मेरे भाई। ठीक है, चलिए बेटा भाई, लिखकर पढ़ाई कर, पीडीएफ से क्यों बना रहे हैं? एक बच्चा पूछ रहा है। बेटा स्टैटिक जीके आपको पीडीएफ से ही पढ़नी होती है। आप इसी चीज को, अब जैसे मैंने कल पढ़ाया, बहुत शांति से सुनना। कल मैंने पढ़ाया, आज मुझे उसका रिवीजन करवाना है, तो क्या मैं फिर से उसे पूरे को लिख के रिवीजन करवाऊं?
और किताबें भी तो हम पढ़ते हैं, वो भी तो लिखी हुई होती हैं। तो यहाँ जब हमारी क्लास होगी तो हम बहुत चीज़ों को बताएंगे भी। और मैं आपको बताऊं, अगर आप लिख के मेरे से पढ़वाओगे तो मैं 1 घंटे की चीज़ 2.5 घंटे में पढ़ाऊंगा, और फिर याद करने के लिए आपको अलग से एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो स्टैटिक जीके का सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है, तो इसे कहीं भी आप देखिएगा कि ये लिख के नहीं पढ़ाई जाती है। अगर मैं लिख के पढ़ाऊंगा तो मेरा नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। कम से कम मुझे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी एक क्लास चल रही है, जब तक 2 महीने में खत्म होगी तो 2 में उसके बाद ही दूसरी क्लास लगेगी। पर आपको दिमाग से कुछ चीजें निकालनी है। अगर आपने दिमाग से नहीं निकाली ये चीज तो बहुत नुकसान करेगी। अगर मुझे पढ़ना होता है ना, तो मैं तो ऐसी जगह से पढ़ता हूं भाई कि जहां पे सब कुछ लिखा हो, क्योंकि उसी चीज को टीचर लिखेगा, हो सकता है बाद में मेरे समझ में भी ना आए टीचर कैसे लिख रहा है। ऐसी इतनी बढ़िया राइटिंग तो नहीं हो सकती ना मेरी, जितनी बढ़िया इसकी राइटिंग है ना कंप्यूटर की। तो ये ज्यादा अच्छा है। उसी प्रयास को हम याद करने में ना लगा दें, उस टाइम को, उसी समय को हम याद करने में लगाएंगे। जैसे अगर मैं आगे, अगर मैं हाथ से लिख के पढ़ाता तो कल वाले का वापस रिवीजन करवाने की हिम्मत मुझ में नहीं होती। क्यों? क्योंकि कौन इतना लिखेगा। तो इसीलिए कल का रिवीजन मैं 10 मिनट में करवा पा रहा हूं बेटा। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है। बाकी जिसको कोई दिक्कत हो वो इस बात को समझने की कोशिश करे, और जो समझ रहा है चीजों को, जिसके बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, एक बार थम्स अप कर दे तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ वो संतुष्ट है। हाँ वो संतुष्ट है मेरे भाई। वही प्रयास हम याद करने के लिए हो करेंगे मेरे भाई। ठीक है। तो महासभा की बैठक कब होती है, इसको हम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए कल वाले को जल्दी जल्दी। हर वर्ष होती है, सितंबर के तीसरे मंगलवार से शुरू होती है। इसमें एक अध्यक्ष होता है मेरे भाई। ठीक है। फिर पूछेगा बजट कौन तैयार करता है, तो महासभा तैयार करती है। बजट कितने साल में, तो हर दूसरे साल में पेश होता है। और कौन पेश करता है, तो महासचिव। ये 3 सवाल बन गए। कौन पेश करता है, तो महासचिव पेश करता है मेरे भाई। महासचिव पेश करता है। इसका जो संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्य शामिल करना किसका काम है, तो भाई इसी का काम है, महासभा का ही काम है। संसार की लघु संसद भी इसी को कहते हैं, संसार की लघु संसद। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है, तो सुरक्षा परिषद को। कुल सदस्य कितने हैं? 15। स्थायी 5 हैं, अस्थाई 10 हैं। स्थायी 5 हैं, अस्थाई 10 हैं। स्थायी का कोई कार्यकाल नहीं, परमानेंट चले आ रहे हैं, परमानेंट चले आ रहे हैं मेरे भाई, ध्यान रखना है। और जो अस्थाई है उनका बस 2 साल कार्यकाल होता है। जल्दी से एक सवाल बताओ, जल्दी से एक सवाल बताओ कि हर साल संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद से कितने सदस्य बदल जाते हैं? हर साल, हर साल कितने सदस्य जो हैं उसमें रिटायर्ड हो जाते हैं और उनकी जगह नए आ जाते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने मेरे भाई। ठीक है। चलिए, इनका कार्यकाल 2 ही साल है। स्थायी सदस्य 5 हैं, पांचों के नाम पता होने चाहिए। अमेरिका, बी फॉर ब्रिटेन, सी फॉर चीन, और भाई फ्रांस और रूस। ये 5 हैं। इनके पास एक निश्चित पावर है जिसे हम वीटो कहते हैं। बेटा नोट्स साथ में नहीं बनते, नोट्स आप बाद में बना लेना अगर आपको बनाने ही हैं। नोट्स आप पीडीएफ जब मिलेगी ना तो उससे तुरंत फटाफट फटाफट, अगर आपने यहाँ ध्यान से पढ़ रखी होगी ना, आपके 2 फायदे होते हैं उससे। यहाँ ध्यान से पढ़ो, और जब फिर फटाफट फटाफट नोट्स बनाओगे ना तो क्या होगा कि आपका एक रिवीजन और हो जाएगा। 5 सदस्य जो कह रहे हैं वो ठीक है, एक बहुत बेहतर रिवीजन उसका हो जाएगा नोट्स बनाते वक्त। तो 5 सदस्य ध्यान रखना है मेरे भाई, 5 सदस्य याद रखना है। ठीक है। चलिए, तो किसी प्रस्ताव पर अगर निर्णय लेना है तो 9 सदस्यों की मंजूरी जरूरी है, 15 में से 9 की मेरे भाई। कितनी बार भारत बन चुका है? 8 बार भारत टेम्परेरी या नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। और सबसे अधिक बार जापान चुना गया है। कौन चुना गया है? जापान चुना गया है। ठीक है। चलिए, आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसकी संख्या पूछता है सीधे 54। कार्यकाल पूछता है 3 साल। और हर साल कितने मेंबर बदल जाते हैं? तो या तो 1/3 आएगा या 18 की संख्या आएगी। 54 का 1/3 क्या होता है? 18 होता है। तो ये सवाल आएगा। हम सचिवालय पे आ गए थे कल। सचिवालय का प्रमुख पूछा जाता है, कौन होता है? तो महासचिव। कार्यकाल इनका 5 साल है, ये भी पूछा जाता है। सचिवालय का मेन काम है दिन प्रतिदिन के काम करना, यानी इसको चलाना, एक तरह से ध्यान रखना है, एक तरह से इसको चलाना मेरे भाई। ठीक है। चलिए, पहले कार्यकारी महासचिव कौन थे? ग्लेडविन जेब।
पहले महासचिव पूछेगा, बहुत महत्वपूर्ण है, त्रिगवेली। दूसरे पूछेगा डैग हैमरशोल्ड। कौन से हैं जिनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई? डैग हैमरशोल्ड। कौन से हैं जिनको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला? डैग हैमरशोल्ड है मेरे भाई। पहले एशियाई कौन है? यूथांट है। सीधे सीधे सवाल आते हैं, पहले एशियाई कौन है? पहले एशियाई कौन है, ध्यान रखना है, यूथांट है। पहले अफ्रीकी कौन है? बुतरस घाली है, बुतरस घाली। सातवें कौन थे? क्योंकि पिछले 3 पूछ लिए जाते हैं, कोफी अन्नान थे। 8वें बान की मून थे। और भाई जो वर्तमान में है वो एंटोनियो गुटरस है। कौन है? एंटोनियो गुटरस। अब हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की। यहां से हम शुरू करेंगे, यहां से हम शुरू करेंगे। बेटा इनकी कोई ट्रिक नहीं होती, हर चीज में ट्रिक नहीं चलेगी, ये मैंने पहले ही बताया था। फिर आएंगी ट्रिक दोबारा, पर हर टॉपिक में ट्रिक नहीं हो सकती। अगर आप हर टॉपिक में ट्रिक सोच रहे हो तो आप अपने आप को ऐसी बैसाखियों के सहारे छोड़ दोगे जो कभी भी टूट के आपको पटक देंगी जमीन पे। पीडीएफ जितनी जल्दी हो सकती है उतनी बेटा, जितनी जल्दी हो सकती है उतनी। जिसमें धैर्य नहीं है ना वो नहीं कर पाएगा कुछ। मैं फिर बता रहा हूं, जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है। जिस आदमी ने पेड़ बो के उसे रोज उखाड़ के देखना है अभी जड़ें जमी या नहीं, तो उसकी जड़ें फिर कभी नहीं जमेंगी। उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा, बच्चे की तरह सींचना पड़ेगा। पढ़ाई भी ऐसी है। अगर चाहेंगे, अभी आपने शुरू की है, बस 3 ही दिन हुए हैं, अगर आप चाहेंगे 3 दिन में आपको सब कुछ आ जाए तो नहीं आता है। अगर नौकरी लेना इतना आसान होता तो सारे लोग नौकरी लिए घूम रहे होते। थोड़ी मेहनत इसके लिए करनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा। जो धैर्य रखेगा उसे फल भी मिलेगा। इतिहास गवाह है, जिसने धैर्य रखा है जीवन में उसे फल मिला है। और बहुत सारे डाउट होंगे दिल में, वो डाउट इसी से जाएंगे। जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डाउट खत्म। जो बच्चा अपना समय पढ़ाई की तरफ मोड़ देता है उसके डाउट ही खत्म होते चले जाते हैं, और जो डाउट में रहता है उसकी पढ़ाई खत्म होती चली जाती है। यानी 2 रास्ते हैं आपके, कि या तो आप छोटे छोटे डाउट पूछ के अपनी सारी क्लास बिगाड़ लो, और या आप पढ़ाई कर लो। एक ही रास्ते पे जा सकते हो। तो जो इधर ही सर पीडीएफ कब आएगी? जब आएगी आपको भी पता चलेगा। इसका मतलब, और जो पढ़ाई कर रहा है उसने पढ़ के, हो सकता है उसे पीडीएफ की जरूरत ही ना पड़े। सर देना मत देना, मैंने तो कर लिया सारा याद। इसलिए जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं ना उनको सलाह दूंगा बस। देखो सब बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता ना, सब सिलेक्शन के लिए पढ़ाई करते हैं। कई बार माँ बाप को बहकाने के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं। जो बच्चा जरूरत है जिसको नौकरी की, जो सच में सिलेक्शन चाहता है, उसे मैं बस एक चीज कहूंगा कि आप इस रास्ते पे चलो, इस रास्ते पे आपको मंजिल मिलेगी। इस रास्ते पे आपको वापस खाली हाथ आना पड़ेगा। आपकी मर्जी है आप कौन से रास्ते पे चलना चाहते हो। ठीक है, चलिए। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात करें, अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, जून 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। सीधे सीधे पूछा जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना कब हुई? जून 1945 में, और काम 1946 में शुरू किया। इसके मुख्यालय का सबसे ज्यादा सवाल क्यों आता है? क्योंकि इसका मुख्यालय अलग है बाकी सबसे। ये न्यारा हो गया है भैया घर में, ये न्यारा हो गया है मेरे भाई, ये न्यारा हो गया है, याद रखना है। तो इसका मुख्यालय मिलेगा आपको सबसे अलग। ठीक है, चार्टर इसका अलग से है, 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद। जैसे यूएन के में 19 अध्याय कंपैरेटिव अगर देखोगे आप, और 111 अनुच्छेद। कितने? 111 अनुच्छेद। वैसे ही इसका अलग चार्टर है। चार्टर का मतलब वो डॉक्यूमेंट जो काम आता है आपके किसमें? उस संस्था को चलाने में, जिसमें उसके नियम कायदे कानून लिखे होते हैं। ठीक है, वो होता है चार्टर। न्यायाधीशों की संख्या बार बार पूछी जाती है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज हैं? तो भाई 15 हैं। जो जज बन गया वो कितने साल काम कर सकता है वहां? क्योंकि इसमें 9 साल कर सकता है मेरे भाई। जो जज बन गया है मेरे भाई, जज बन गया है वो 9 साल काम कर सकता है। कितने काम कर सकता है? 9 साल काम कर सकता है।
क्या कोई भी दो जज एक ही देश के हो सकते हैं? कोई भी दो जज तो नहीं हो सकते। कोई भी दो जज एक देश के नहीं हो सकते। और क्यों नहीं हो सकते आप ही देखो। इनको दुनिया के बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं, और ये बड़े बड़े डिसीजन कब ले पाएंगे? कब? जब सारी दुनिया में से मेन मेन देशों का प्रतिनिधित्व हो। अगर एक ही देश के दो जज हो गए तो उस देश का पलड़ा बहुत भारी हो जाएगा, और हो सकता है वो दोनों अगर अपनी सी पे आ जाएं तो किसी पक्षपात पे उतर जाएं तो भाई वो बहुत नुकसान भी उस संस्था का कर सकते हैं। इसलिए एक देश से केवल एक ही जज होता है, दूसरा जज नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी बनते हैं। क्या वो अलग से आएंगे? नहीं, टोटली 15 हैं। टोटल 15 हैं। इन्हीं में से ही अध्यक्ष बनेगा, इन्हीं में से ही उपाध्यक्ष। और एक एग्जाम का बहुत फेवरेट सवाल है, जो अध्यक्ष बनेगा उसका कार्यकाल कितना होता है? जो अध्यक्ष बनता है उसका कार्यकाल, तो वो 3 साल का कार्यकाल है। आप कहोगे कि जी वो जज बस 3 ही साल रहेगा? नहीं, वो जज तो पूरे 9 साल रहेगा, पर अध्यक्ष 3 ही साल बन सकता है। उसके बाद वो वापस जैसे जज के तौर पे काम कर रहा था वैसे ही काम करने लग जाएगा मेरे भाई। ध्यान रखना है, वैसे ही काम करने लग जाएगा। चलिए बेटा, देर से नहीं, क्लास तो चल रही है, काफी टाइम से क्लास चल रही है। ये 3-4 मिनट लेट हो गई थी क्लास। 2-3 दिन से थोड़ा सा कुछ इश्यू चल रहा था मेरा। कल से बिल्कुल सही 1 बजे, 1 बज के 1 मिनट 2 मिनट बस, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इतनी देर क्लास को लाइव करने में लग जाता है ना। तो आप कल से 1 बज के 1 मिनट 1 मिनट 2 मिनट पे आपको क्लास शुरू मिलेगी। तो ये हो गए। फिर से देखो एक बार, इसमें स्थापना हुई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जून 1945 में। मुख्यालय हेग में है। न्यायाधीश 15 हैं। 15 में से कार्यकाल सबका 9-9 साल का है। क्या अध्यक्ष भी बनता है कोई? हाँ जी, इन्हीं में से बनता है, इन्हीं में से बनता है। क्या वो अध्यक्ष पूरे 9 साल रहेगा? नहीं। तो कितने साल रहेगा? 3 साल रहेगा बस। अच्छा, बस 3 साल? तो 3 साल के बाद उसे फिर छोड़ना पड़ेगा क्या? नहीं, वापस एज ए जज काम करने लग जाएगा। हमारे कोर्ट में क्या होता है, जो चीफ जस्टिस बन गया वो वापस जज नहीं बनता ना, तो वहां वो सिस्टम नहीं है। आप वहां पे अध्यक्ष भी बनोगे तो 3 साल बाद आपको वापस काम करना पड़ेगा। ठीक है, 3 साल बाद वापस काम करना पड़ेगा। चलिए, तो ठीक है, कोई भी दो न्यायाधीश एक देश के हो सकते हैं या नहीं? नहीं हो सकते। और ये सवाल सीधे सीधे आता है। ठीक है, 15 इनमें से ही एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन जाएगा, जिनका कार्यकाल 3 साल का है। न्यायालय की भाषा एग्जाम में पूछी जा चुकी है, कई एग्जाम में। अब होमगार्ड का एग्जाम तो पहली बार हो रहा है यहां, तो इसका तो प्रीवियस कहां से लाओगे, पर पूछी जा चुकी है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कामकाज की भाषा कौन सी है, या भाषा कौन सी है। तो जो यूएन की काम वाली 2 भाषाएं हैं, उन्हीं से काम चलेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी। यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी वही 2 भाषाओं में जिसमें यूएन काम करता है, वही 2 भाषाओं में यहां भी काम होगा। ठीक है, न्यायालय का कोरम, कोरम जानते हो अब क्या होगा? कोरम का मतलब है काम करने के लिए, काम शुरू करने के लिए जो संख्या चाहिए, काम शुरू करने के लिए संख्या। तो जो संख्या काम शुरू करने के लिए चाहिए, मतलब अगर जज 9 नहीं आए, अगर 9 जज नहीं आए, तो ध्यान रखना, अगर 9 जज नहीं आए मेरे भाई, ध्यान रखना है, अध्यक्ष का काम कुछ नहीं बेटा, अलग वही काम करना है। चीफ जस्टिस का काम कुछ बदलता थोड़ी है, पर कई चीजें वो मॉनिटर करता है, सबके ऊपर मॉनिटर के तौर पे रहता है ना चीफ जस्टिस। तो वैसे ही यहां पे अध्यक्ष है, कोई अलग काम नहीं है उसका। तो न्यायालय का कोरम यानी अगर 9 जज नहीं आएंगे तो काम शुरू नहीं होगा, कम से कम 9 जज होने चाहिए। और भाई फिर सवाल बनता है कि क्या इसमें भारत के कोई न्यायाधीश बने हैं? हाँ जी, आज तक 4 न्यायाधीश भारत के बन गए हैं। सबसे पहले वाला सवाल आता है कि भारत की तरफ से जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोई भी जज गया होगा तो वो कौन था? पहला वाला, पहला वाला कौन था मेरे भाई? चलिए थोड़ा स्लो पढ़ाएं। चलिए बेटा, ठीक है ठीक है, थोड़ा स्लो कर देते हैं। तो न्यायालय का कोरम जो है 9 जज होने चाहिए। और इसमें याद रखना है आपको
कि पहले भारतीय न्यायाधीश बेनेगल रामाराव। जब हमारी तरफ से पहला कोई जज गया तो उनका नाम था बेनेगल रामाराव। और ये सवाल सीधे सीधे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले जज कौन हैं, तो वो बेनेगल रामाराव हैं। अब हमारे यहां से दूसरा सवाल बनता है कि कोई अध्यक्ष भी बना है क्या? हाँ, अध्यक्ष भी बने हैं। कौन बने हैं? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह। सवाल बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो नागेंद्र सिंह हैं। यानी पहले जज बेनेगल रामाराव हैं और जो चीफ जज बन गए वहां के, यानी एक तरह से वहां के अध्यक्ष बने, तो वो कौन थे? नागेंद्र सिंह थे। नागेंद्र सिंह थे मेरे भाई। ठीक है, चलिए वर्तमान में भी कौन है भाई? क्या अभी भी कोई चल रहा है? हाँ जी, दलवीर भंडारी। तो 3 नाम तो हमारे कवर हो गए। ये दलवीर भंडारी, इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। दूसरा का मतलब 9 साल का तो ये पूरा कर चुके हैं, अब दूसरा टेन्योर चल रहा है, यानी 9 साल के बाद दोबारा जो चुन लिए जाते हैं, क्योंकि इसमें 2 बार जज बन सकते हैं। इसमें ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि एक बार जज बन गए तो फिर दोबारा नहीं बनोगे। इसमें 2 बार भी जज बन सकते हैं। इसलिए दलवीर भंडारी जो अभी वहां पे जज हैं हमारे, उनका 2nd टर्म ही चल रहा है। क्या चल रहा है? 2nd टर्म ही चल रहा है मेरे भाई। और एक और रह गए नाम, रघुनंदन स्वरूप पाठक, RS पाठक। सवाल अगर बने, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का न्यायाधीश नहीं रहा है? नंबर 1 बेनेगल रामाराव, नंबर 2 रघुनंदन स्वरूप पाठक यानी RS पाठक, नंबर 3 दलबीर भंडारी, नंबर 4 मेरे भाई चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़। तो हम क्या करेंगे? DY चंद्रचूड़। नंबर 4 अगर JS केहर आ जाए तो हम JS केहर कर देंगे। नंबर 4 हरिलाल जे कानी आ जाए तो हरिलाल जे कानिया कर देंगे। तो इस तरह से भी ये सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी। तो 4 हमें पता होने चाहिए कौन कौन बने हैं। तो यहां एक बार जल्दी से दोबारा देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 है। न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 9 साल। कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अध्यक्ष भी बनता है क्या कोई? हाँ जी, इन्हीं 15 में से बनता है। उपाध्यक्ष बनता है? हाँ जी, इन्हीं 15 में से बनता है। क्या अध्यक्ष 3 साल के लिए बनता है? हाँ जी, इनका कार्यकाल 3 साल होता है। क्या न्यायालय की भाषा भी कोई है? हाँ भाई बिल्कुल, क्योंकि निर्णय आते हैं तो भाषा में ही आते होंगे किसी ना किसी में। कौन कौन सी है? अंग्रेजी, फ्रेंच, अंग्रेजी, फ्रेंच, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो 2 भाषाएं जिनमें नॉर्मली UN का काम भी होता है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का काम भी होता है। ठीक है, न्यायालय का कोरम कितना है, यानी या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में काम शुरू करने के लिए कितने जज होने जरूरी हैं, कितने जज उपस्थित होने जरूरी हैं? तो 9 जज होंगे तो ही काम होगा मेरे भाई। और इसमें भारत के कितने जज बन चुके हैं आज तक? 4 बन चुके हैं। जो पहले बने थे तो क्या नाम था? बेनेगल रामाराव। वर्तमान में भी कोई है? हाँ जी हैं, दलवीर भंडारी हैं। 2nd टेन्योर चल रहा है। क्या भारत की तरफ से कोई अध्यक्ष भी बन चुका है? नागेंद्र सिंह बन चुके हैं। और क्या 3 जो हो गए, चौथा कौन सा है? तो RS पाठक, RS पाठक। ये चारों नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इनका चुनाव कैसे होता है? तो देखो, 2 मुख्य अंग हैं हमारे। महासभा तो है संसद जैसा अंग, और सुरक्षा परिषद है जो दुनिया को सुरक्षित रखे। ये संसद है, ये मंत्रिमंडल, ऐसे मान लो ये संसद है और ये मंत्रिमंडल जो हमारे मेन मिनिस्टर है। तो इन दोनों में वोट डलेगा, पर दोनों में हम एक साथ करके डालें या अलग अलग? तो भाई अलग अलग डालना पड़ेगा। क्यों? अगर अलग अलग नहीं हुआ तो इसमें 193 मेंबर हैं, इसमें केवल 15 रहते हैं किसी भी टाइम पे, तो फिर तो इसी की चलेगी पूरी। अगर दोनों का कंबाइन वोट काउंट करोगे आप, तो महासभा ही बाजी मार ले जाएगी ना। जबकि हमें क्या चाहिए? हमें दोनों की सहमति चाहिए। तो दोनों में अलग अलग वोट डाला जाता है, यहां भी वोट अलग डलेगा, यहां भी वोट अलग डलेगा, और फिर दोनों जगह बहुमत होगा जिस न्यायाधीश का, वही जज बनेगा। यानी हमारे दलवीर भंडारी जब गए होंगे
तो महासभा की भी वोटिंग हुई होगी पूरे 193 मेंबरों की, और सुरक्षा परिषद के 15 मेंबरों की भी हुई होगी, और इनको दोनों जगह बहुमत मिला होगा, मेजॉरिटी मिली होगी, उसके बाद ही ये बन पाए हैं। क्या हुआ है? उसके बाद ही ये बन पाए हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें 2-4 ही चीज ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बच्चा कह रहा है कि सर उसे स्टार बना दिया करो। बेटा ये पूरा टॉपिक आप देखोगे ना, जो पिछले साल यूपी पुलिस का एग्जाम आया था, बहुत क्वेश्चन आए इससे, तो इसको तो आप एक एक लाइन को याद करो, एक एक लाइन को। इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ना मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है। चलिए, तो ये हो गया है भाई। ठीक है, और एक है कौन सा जो अंग है काम नहीं करता है? प्रन्यास परिषद काम नहीं करता है। तो आज की क्लास का जो आज की क्लास है उसका एक बहुत बेहतरीन सा रिवीजन करवा देता हूं आपको मैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, मतलब उसके बाद ये आज का टॉपिक खत्म है, तो कल नया टॉपिक शुरू होगा। क्योंकि आज का टॉपिक छोटा है तो आज क्लास यहीं खत्म करेंगे इसका रिवीजन करवा के, और कल फिर एक नए सिरे से टॉपिक आएगा। कल शायद आपकी क्लास होगी, तैयार होके आना, लगभग 1 घंटे के आसपास की। तो देखो, सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव। महासचिव का कार्यकाल 5 साल, जबकि जज का कार्यकाल कितना रहेगा? 9 साल रहेगा। महासचिव आज तक कितने बने हैं? 9 बने हैं। इसके अलावा एक कार्यकारी महासचिव भी बने हैं, यानी जो टेम्परेरी टाइप के बनाए जाते हैं। ठीक है, सचिवालय क्या करता है इसमें? तो दिन प्रतिदिन के कामों को करता है, दिन प्रतिदिन के काम। जैसे बजट कौन पेश कर रहा था बताओ? बजट महासचिव पेश कर रहा था, वो सवाल भी बनेगा, है ना। बजट हर साल पेश होता है क्या? नहीं, हर दूसरे वर्ष, यानी 1 साल छोड़ के 1 साल दूसरे वर्ष होता है। ठीक है, बजट कहां पेश किया जाता है? तो क्या महासभा में किया जाता है? हाँ जी, महासभा में किया जाता है। वैसे ही पहले महासचिव क्या त्रिगवेली हैं? हाँ जी। दूसरे डैग हैमरशोल्ड हैं? हाँ जी। जिनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई, क्या वो डैग हैमरशोल्ड हैं? हाँ जी। क्या वो डैग हैमरशोल्ड जो है स्वीडन के हैं? हाँ जी। क्या उनको मरणोपरांत नोबेल मिला है? हाँ जी। क्या मरणोपरांत नोबेल आज तक दुनिया में 2 ही लोगों को मिला है? हाँ जी, बस 2 ही लोगों को मिला है। ठीक है, चलिए, इसके बाद हमने देखा पहले जब एशियाई आएंगे तो वो यूथांट हो जाएंगे। कौन से देश के? म्यांमार के। यूथांट म्यांमार, यूथांट म्यांमार। इनकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगा, आपको टेंशन मत लेना। ठीक है, चलिए, फिर पहले जो अफ्रीकी हैं उनका नाम आता है बुतरस घाली। फिर एक कोफी अन्नान है, कौन से देश के हैं? घाना के। फिर अब 9वें हैं, उससे पहले थे 8वें, बान की मून कहाँ के थे? दक्षिण कोरिया के। बान की मून दक्षिण कोरिया के। वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। क्या ये वही पुर्तगाल है जिसके रोनाल्डो भी हैं? हाँ जी, रोनाल्डो हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो 200 मैच खेलने वाले, 200 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं? हाँ जी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 200 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं। क्या उनके दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल हैं? हाँ जी, उनके दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल गोल है मेरे भाई। ठीक है, चलिए, क्लियर है? हाँ, पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा बेटा, है ना, हमारी ऐप में ही मिलेगा। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आपको पता है इसी का बस मुख्यालय हेग में है, बाकी सब न्यूयॉर्क में है। 1945 में स्थापना, काम 46 में किया है। कितने जज होते हैं? 15 होते हैं। क्या हर जज का कार्यकाल 9 साल है? हाँ जी, उसमें से 3 साल के लिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी बन सकते हैं। हाँ जी, 3 साल के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी बन सकते हैं। क्या ये जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें काम शुरू करने के लिए 9 जज होने चाहिए? हाँ जी, होने चाहिए। क्या इसमें एक देश के 2 जज हो सकते हैं? नहीं जी, 2 जज नहीं हो सकते, उससे उस देश का पलड़ा बहुत भारी हो जाएगा। तो याद रखना है। क्या भारत का आज तक कोई जज बना है? हाँ, बने हैं। तो जो सबसे पहले बने, क्या उनका नाम दलवीर भंडारी है? नहीं नहीं नहीं, दलवीर भंडारी तो अभी हैं। पहले कौन थे? बेनेगल रामाराव थे। कौन थे? बेनेगल रामाराव थे। और 2 और जज बताओ, आपने 2 नाम तो बता दिए, दलवीर भंडारी, बेनेगल रामाराव। दलवीर भंडारी और बेनेगल रामाराव। 2 और जो है ना, एक का नाम तो है नागेंद्र सिंह और एक RS पाठक, रघुनंदन स्वरूप पाठक। अच्छा, इनमें चारों में से कोई हमारे यहाँ से अध्यक्ष भी बना है? जो आपने बताया था अध्यक्ष बन जाता है कोई ना कोई जज 3 साल के लिए। हाँ, बना है मेरे भाई, नागेंद्र सिंह बने हैं, नागेंद्र सिंह
अच्छा जी, फिर तो बढ़िया है, नागिंदर सिंह बने तो, नागिंदर सिंह बने फिर तो बढ़िया है, हमारे देश के भी बन गए हैं। ठीक है, तो ये हमने सारा का सारा किया है। इनका चुनाव कैसे होता है, तो वोट डलती हैं। अच्छा, वोट डालना तो आपने बताया था उसमें होता है महासभा में, तो महासभा की डलती होंगी? नहीं नहीं, महासभा की तो डलती हैं, पर क्योंकि ये महत्वपूर्ण है तो सुरक्षा परिषद की भी डलती हैं। अच्छा, दोनों की एक साथ डलती हैं क्या? नहीं नहीं, दोनों की अलग अलग डलती हैं। महासभा की वोट अलग डलेगी और सुरक्षा परिषद की वोट उसकी अलग डलेगी। अच्छा, तो फिर दोनों में बहुमत चाहिए, एक में ही चल जाता है? दोनों में होना चाहिए भैया, ऐसे नहीं चलता है, दोनों में होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बेटा, बाहर आने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। पेपर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो पेपर में पढ़ाई हुई ही चीजें आएंगी। मैं आपको इतना बता सकता हूं, देखो ऐसा तो नहीं होता कि 100 क्वेश्चन आए 100 के 100 टीचर ने पढ़ाए हों, पर आप ईमानदारी से जो भी हमारी टीम पढ़ा रही है, अगर उसे ईमानदारी से मेहनत करते रहोगे आप भी साथ में, तो आपके सिलेक्शन को कोई रोकने वाला नहीं है, इतना मैं बोल सकता हूं। दो बस चीजों से दूर रखना रहना, फालतू के डाउट से और फालतू की सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया का केवल उतना यूज करना है जितना हमारी पढ़ाई के लिए जरूरी है। फिर पूरी जिंदगी सोशल मीडिया, चाहे पूरी जिंदगी रील स्क्रॉल करना, फिर अभी एक साल सोच लो कि अगर इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी है तो 15 मिनट की लगा दो उसे, 15 मिनट का उसका टाइमर लगा दो, लग जाता है अगर इंस्टाग्राम पे कोई अकाउंट है तो। और उस 15 को कभी मत बढ़ाना, जिंदगी में भी मत बढ़ाना, किसी भी दिन उसे इग्नोर मत करना। अगर आप ये कर पाए ना इस भर्ती तक, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, इतना मैं वादा करता हूं। ठीक है बेटा, ये टॉपिक खत्म हो गया है ना, टॉपिक के हिसाब से ही चलेंगे, है ना। अभी आपके पास लग रहा है ना आपको टाइम है, मैं आपको काम बताता हूं। अभी आपके लिए मैं काम बताता हूं, और वो काम क्या है, जो पीडीएफ पिछली क्लासेज की पढ़ी हुई हैं, थोड़ा सा उनका रिवीजन मार जाओ। अब थोड़ा सा उनका रिवीजन मार जाओ, ठीक है। चलिए, उनका रिवीजन मार के जाओ। देखो कितना दिन, सूरज ज्यादा पूछ रहे हैं कितना दिन लगेगा स्टैटिक जी के पूरा होने में। बेटा यही चीजें हैं जो सिलेक्शन से दूर रखेंगी। अभी जो मिल रहा है उसे पढ़ो, क्या ही फर्क पड़ता है हमें, हम कोई कांवड़ लेने थोड़ी जा रहे हैं कहीं, कि या हज यात्रा पे चले जाएंगे इसलिए जल्दी करना है कंप्लीट, बहुत सबसे पहले खत्म करना है। हम चीजों को पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी, साथ साथ लेके चलनी है चीजें। तो वो अभी वही फालतू के डाउट में फिर कह रहा हूं, अगर 4 दिन में हम ये सोचने लगे कि सिलेबस कब कंप्लीट होगा, वरना तो हम गलत दिशा में है बेटा, हम बिल्कुल गलत दिशा में, उस दिशा में नहीं जाना आपको, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है किसी भी कीमत पे, आपको सिलेक्शन लेना है और आप लेके रहोगे, मुझे पता है। अगर कहीं भटकोगे भी तो रास्ता हाथ पकड़ के लाने का काम भी हमारा है, हम लेके आएंगे। पर भरोसा करना है, जो बात हम कहें वो विशुद्ध रूप से आपके फायदे के लिए होगी, उसमें हमारे लिए कुछ नहीं छिपा हुआ है। हमें तो जो करना था आपने बैच लेके कर दिया, आपने बैच ले लिया, हमें आपसे बस उतना ही चाहिए था। अब हमारी जिम्मेदारी है आपको सारे रास्ते पे लेके आने की, पर बात मानना आपको ही पड़ेगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान उठाएंगे। अभी के लिए इतना ही रखेंगे, कल एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ लगभग तैयार होकर आइएगा, 50 से 55 मिनट की क्लास में लूंगा कल, तो मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।